रोमांटिक मूवी तो हर किसी को पसंद होती है जो आपको आपके प्यार की याद दिला दे। आज हम इसी तरह की एक मूवी लेकर आए हैं जिसमें दोनों पार्टनर्स एक दूसरे को पाने के लिए नेचर के रूल्स तक को चेंज कर देंगे। और जब दो लोग एक दूसरे को इतना चाहते हैं तो उन्हें कोई नहीं रोक पाता। चलिए अब बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है और हम एक लड़के को देखते हैं जो अकेला ही बैठा था। उसका नाम योशुन है। हमें पता चलता है योशुन की माँ नहीं है और बाप हमेशा दारू के नशे में डूबा रहता है और योशुन को मारता भी है। तभी योशुन के पास एक प्यारी सी लड़की आती है जिसका नाम यूयन है। यूयन योशुन से पूछती है कि वो क्या कर रहा है। योशुन बताता है आज उसका बर्थडे है और वो मिट्टी से केक बनाने की कोशिश कर रहा है। यूयन भी उसकी मदद करने लगती है पर यूयन कहती है उनके पास मोमबत्ती तो है ही नहीं और बिना मोमबत्ती के वो कैसे सेलिब्रेट करेंगे। तभी योशुन को याद आता है कि उसकी माँ पहले खुद मोमबत्ती बनाया करती थी जो कुछ अब भी उसके घर पर रखी है। तो योशुन अपने घर से मोमबत्ती लाने चला जाता है। योशुन घर पहुंच जाता है पर घर पर उसके पापा भी थे जो नशे में सो रहे थे। योशुन चुपचाप अंदर जाता है और मोमबत्ती निकालने लगता है पर गलती से योशुन से एक मोमबत्ती गिर जाती है जिसकी वजह से उसके पापा की नींद खुल जाती है। अब योशुन डर जाता है क्योंकि अगर उसके पापा को पता चला कि वो घर पर है तो वो उसे मारने लगेंगे। लेकिन तभी वहाँ यूयान आ जाती है और योशुन की बाहर निकलने में मदद करती है। अब वो दोनों मोमबत्ती लेकर वापस आ जाते हैं और योशुन मोमबत्ती बुझाते हुए विश मांगता है कि जल्दी से स्नोफॉल शुरू हो जाए। योशुन के विश मांगते ही स्नोफॉल शुरू हो जाती है और दोनों काफ़ी खुश होते हैं और खेलने लगते हैं। समझ नहीं आता कि ये मोमबत्ती जादुई है या बस उनकी किस्मत अच्छी थी जो विश मांगते ही पूरी हो गई। योशुन और यूयन दोनों ही काफ़ी अच्छे दोस्त थे और हर टाइम साथ खेलते थे। लेकिन वो ज़्यादा टाइम साथ नहीं रह पाते क्योंकि जल्द ही यूयन शिफ्ट हो जाती है और कहीं दूर चली जाती है जिसकी वजह से योशुन अकेला रह जाता है और काफ़ी दुखी होता है। अब ऐसे ही काफ़ी टाइम बीत जाता है और 2018 आ जाता है। हम देखते हैं यूयन एक बेकरी में काम करती है और वो काफ़ी अच्छे केक भी बना लेती है। उसके हाथ के बनाए केक सभी को काफ़ी पसंद आते हैं। एक दिन ऐसे ही यूयन केक बना रही होती है पर एक बच्चा आकर केक खराब कर देता है। पार्टी शुरू होने वाली थी और अकेले यूयन केक ठीक नहीं कर पाती इसलिए उसे किसी की मदद चाहिए थी। तभी यूयन को एक लड़का दिखता है और वो उसे पकड़कर अपना असिस्टेंट बना लेती है और केक ठीक करने लगती है। यूयन को नहीं पता था जो लड़का उसकी मदद कर रहा है वो उसका बचपन का दोस्त योशुन है। योशुन यूयन के अंदाज से और बात करने के तरीके से समझ जाता है कि ये उसकी दोस्त यूयन है। अब उनका केक टाइम पर तैयार हो जाता है और यूयन को भी ये समझने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता कि वो और कोई नहीं बल्कि योशुन ही है। अब दोनों वापस से पहले की तरह बात करने लगते हैं और दोनों वापस मिलकर काफ़ी खुश भी थे। देखते ही देखते उन दोनों की दोस्ती प्यार में बदल जाती है। दोनों एक साथ काफ़ी खुश थे और हमें पता चलता है कि यूयन का खुद की बेकरी खोलने का सपना है और योशुन तय करता है कि वो इस सपने को पूरा करने में उसकी मदद करेगा। सब काफ़ी अच्छा चल रहा था लेकिन अचानक से योशुन को पता चलता है कि उसके पापा की मौत हो गई है और उसके पापा ने बहुत सारे लोगों से कर्जा ले रखा था और अब वो सारे लोग योशुन से पैसे मांगने लगते हैं। योशुन इस सब से काफ़ी परेशान हो जाता है पर वो ये सब बातें यूयन को नहीं बताता क्योंकि उसे लग रहा था कि टाइम के साथ सब सही हो जाएगा। इसी तरह टाइम बीतता जाता है और 2022 आ जाता है और योशुन और यूयन अब भी रिलेशनशिप में है। लेकिन एक दिन यूयन को पता चलता है कि योशुन ने 6 महीने की सैलरी एक साथ एडवांस में ली है। यूयन को समझ नहीं आता कि योशुन ने इतने सारे पैसे एक साथ क्यों लिए होंगे क्योंकि योशुन ने उसे ऐसी कोई पैसों की ज़रूरत भी नहीं बताई थी। यूयन योशुन से मिलकर पूछने लगती है कि उसने इतने सारे पैसे क्यों लिए हैं। अगर उसे कोई प्रॉब्लम है तो वो बता सकता है पर योशुन कहता है कि इस प्रॉब्लम से वो अकेला ही निपट लेगा, उसे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। योशुन वहाँ से जाने लगता है पर यूयन उसे रोकती है और
उससे कहती है कि वो पहले से काफ़ी ज़्यादा बदल चुका है और अब वो पहले जैसा नहीं रहा। ये बात सुनकर यो शुन थोड़ा गुस्से में आ जाता है और यू यन से पूछता है कि तो आज तक उसने अपनी माँ को क्यों नहीं बताया कि वो एक बेकरी में काम करती है, इसलिए कुछ बातें ऐसी होती है जो नहीं बतानी चाहिए, उसी में सबकी भलाई होती है। पर फिर यो शुन बता देता है कि मरने से पहले उसके पापा ने कुछ लोगों से पैसे उधार ले लिए थे और अब वो पैसे यो शुन को ही चुकाने होंगे। यू यन पूछने लगती है कि ये बात उसने उसे पहले क्यों नहीं बताई, क्या वो उसे कुछ नहीं मानता। योशन कहता है कि वो कभी यू यन को एक अच्छी लाइफ नहीं दे पाया, वो एक लूज़र है, यू यन को तो उसके साथ भी नहीं रहना चाहिए। ये बात सुनकर यू यन को काफ़ी बुरा लगता है और वो योशन से पूछती है कि क्या वो उसके साथ ब्रेकअप करना चाहता है। यू यन योशन से कहती है कि अब वो उसकी लाइफ से जा रही है और अब से वो दोनों सिर्फ अजनबी है। यू यन के जाने के बाद योशन को रियलाइज़ होता है उसने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, इसलिए वो यू यन को रोकने जाने लगता है, पर यू यन रुक नहीं रही थी और जाती जा रही थी। तभी एक ट्रक ड्राइवर बिल बोर्ड से टकरा जाता है और वो बिल बोर्ड यू यन के ऊपर गिर जाता है। यू यन तुरंत ही मर जाती है और योशन यू यन की मौत का जिम्मेदार खुद को मानने लगता है, क्योंकि उसी की वजह से यू यन जा रही थी, वरना आज वो घर पर आराम कर रही होगी। योशन को यू यन के साथ बिताया हर एक पल याद आ रहा था और वो कुछ भी नहीं भूल पा रहा था। योशन घर आता है और देखता है आज उसका बर्थडे है, इसलिए यू यन ने पूरा घर सजा रखा था और अपने हाथों से योशन के लिए केक भी बनाया था। ये सब देखकर तो योशन रोने लगता है और मोमबत्ती बुझाता है और विश मांगता है कि यू यन वापस आ जाए। हम देखते हैं वो मोमबत्ती जादुई है और जादुई मोमबत्ती अपना जादू दिखाती है और टाइम रिवर्स हो जाता है। योशन आँख खोलता है और सामने यू यन को पाता है। योशन तुरंत यू यन को गले लगा लेता है। योशन को समझ नहीं आ रहा था कि वो सपना देख रहा है या ये सच है। तभी उसे समझ आता है कि वो मोमबत्ती उसकी माँ ने मरने से पहले बनाई थी और ये उसी मोमबत्ती का जादू है जो वो यू यन से वापस मिल पाया। योशन काफ़ी खुश था कि वो दोनों वापस मिल गए हैं और अब सब सही होगा। एक दिन योशन को यस्टरडे वंस मोर नॉवल का राइटर मिलता है और योशन को बताता है अब भी यू यन की जान खतरे में है। ये सुनकर योशन काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। योशन जल्दी से यू यन के पास जाने लगता है और रास्ते में ही योशन को पता चलता है कि यू यन का कार एक्सीडेंट हो गया है और उसकी मौत भी हो गई है। ये सुनकर योशन वापस से टूट जाता है, उसकी सारी खुशियाँ एक साथ छिन जाती है और अब वो क्या करे उसे समझ नहीं आ रहा था। योशन अब बिना यू यन के नहीं रह सकता था। तभी उसे याद आता है कि उसके पास एक और मोमबत्ती बची है। योशन भागकर घर वापस जाता है और उस मोमबत्ती को जलाकर टाइम में फिर से वापस जाने की विश मांगता है। एक बार फिर जादुई मोमबत्ती अपना जादू दिखाती है और योशन फिर टाइम में पीछे चला जाता है। इस बार योशन कोई गलती नहीं करना चाहता था, इसलिए वो हर टाइम यू यन के पास रहता था और हर चीज़ से उसे बचाता भी था, क्योंकि योशन के अंदर यू यन को खोने का डर था। योशन ने जो पहले गलतियाँ की थी जिसकी वजह से यू यन उससे दूर हुई थी, वो उन गलतियों को वापस नहीं करना चाहता था, इसलिए वो यू यन से कुछ नहीं छुपाता और जादुई मोमबत्ती और यू यन की मौत हर चीज़ के बारे में यू यन को बता देता है कि कैसे फ्यूचर में उसकी मौत हो गई थी और वो जादुई मोमबत्ती की मदद से वापस पास्ट में आया है। योशन यू यन को ये भी बता देता है कि वो उससे शादी करना चाहता है और हमेशा उसके साथ रहना चाहता है। अब आज 31 दिसंबर है। आज फिर से यू यन की जान खतरे में है, इसलिए योशन भी काफ़ी डरा हुआ था। यू यन का कार से एक्सीडेंट होने वाला होता है, पर तभी योशन वहां आ जाता है और उसे बचा लेता है। योशन समझ जाता है कि अगर उसे यू यन की जान बचानी है तो उसे खुद की कुर्बानी देनी होगी, इसलिए जब एक दूसरी कार यू यन की तरफ आ रही थी तब योशन खुद आगे हो जाता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं यू यन उस एक्सीडेंट से बच जाती है, पर
उसे पता चलता है कि योशुन उस एक्सीडेंट से नहीं बच पाया और अब वो इस दुनिया में नहीं है। यू यन से भी योशुन के बिना नहीं रहा जा रहा था और वो रोने लगती है। कुछ देर बाद योशुन का दोस्त यू यन के पास आता है और उसे बताता है कि योशुन ने यू यन को बचाने के लिए खुद की जान दे दी है, क्योंकि यू यन को बचाने का यही एक तरीका था। उन दोनों में से किसी एक को तो मरना ही था। अब यू यन ठान लेती है कि ऐसे रोने से कुछ नहीं होगा और वो योशुन को वापस लाकर रहेगी। यू यन योशुन की बातों को याद करती है और उसे याद आता है कि योशुन नोबल राइटर से मिला था, तो यू यन भी उस नोबल राइटर से मिलने जाती है। पर यू यन को राइटर से ज़्यादा कुछ नहीं पता चलता, लेकिन राइटर की वाइफ यू यन को बताती है कि अगर उसे कहानी की एंडिंग चेंज करनी है तो उसे स्टोरी चेंज करनी होगी। पर यू यन को समझ नहीं आ रहा था कि वो बीते हुए कल को कैसे बदले। योशुन के पास तो वो मोमबत्ती थी, इसलिए वो आसानी से पास्ट में आ पाया। पर योशुन ने बताया था कि उसने आखिरी मोमबत्ती भी इस्तेमाल कर ली थी। तभी यू यन को याद आता है कि बचपन में जब योशुन मोमबत्ती लेने गया था तब उससे गलती से एक मोमबत्ती गिर गई थी और हो सकता है वो मोमबत्ती अब भी वही हो। यू यन बिना टाइम वेस्ट किए भागते हुए योशुन के पुराने घर पहुंच जाती है और हर जगह मोमबत्ती ढूंढने लगती है। कुछ देर ढूंढने के बाद यू यन को वो मोमबत्ती मिल जाती है। अब वो उस लेडी की बात याद करती है कि एंडिंग बदलने के लिए उसे स्टोरी बदलनी होगी। यू यन रोते हुए विश मांगती है कि काश वो योशुन से कभी ना मिलती, बस वो हमेशा जिंदा रहे, चाहे वो योशुन से कभी ना मिले, ना ही उससे प्यार हो। यू यन की ये विश पूरी होती है और टाइम रिवर्स होता है। यू यन की विश पूरी तो हो गई थी, पर वो योशुन को भुला नहीं पा रही थी। वो हर जगह योशुन को ढूंढने लगती है, पर उसे योशुन कहीं नहीं मिलता और इसी तरह यू यन योशुन को रोज़ याद करती है और टाइम बीतने लगता है। यू यन अपनी खुद की बेकरी भी खोलने में कामयाब हो जाती है। 2022 का न्यू ईयर भी बीत जाता है और इस न्यू ईयर योशुन यू यन के साथ नहीं था, जिसकी वजह से यू यन बिल्कुल खुश नहीं थी। 2023 भी आ जाता है और यू यन अपनी बेकरी में केक बना रही होती है। तभी एक कस्टमर आता है और जैसे ही यू यन उस कस्टमर की आवाज़ सुनती है वो समझ जाती है उसका योशुन वापस आ गया। और जब यू यन पीछे मुड़ के देखती है, योशुन वहाँ सच में खड़ा था। किस्मत ने उन दोनों को फिर से मिला दिया था और अब वो टाइम भी बीत चुका था, तो उन्हें कोई खतरा भी नहीं था। यही इस बेहतरीन मूवी का एंड होता है। अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलते हैं आपसे इसी तरह की किसी दूसरी बेहतरीन मूवी के साथ।